कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली क्रिएट करते हैं और हम उसको हैंडल नहीं करते हैं। हम बोलते हैं जेवीएम को कि भाई तुम आओ और हैंडल कर लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहे हैं और जेवीएम को हैंडओवर कर दे रहे हैं उसको हैंडल करने के लिए। लेकिन ये काम हम करते कैसे हैं जानेंगे इस वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात ये करने वाले हैं कि पहले हम लोग जब एक्सेप्शन आती थी हमारे कोड में, तो वो इस वजह से आती थी क्योंकि हमारे कोड में कोई कोई गलती होती थी। ठीक है, हमारे कोड में हम लोग कुछ ऐसा कर देते थे कि जिसकी वजह से हमारे कोड में एक्सेप्शन आ जाती थी। आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि अगर हम बिना कोई गलती करे अपने कोड में एक्सेप्शन रेज करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। लेट सपोज अगर हम पुरानी बात करें तो उसमें हम लोग बेसिकली क्या करते थे अगर हम पुरानी बात करें तो लेट सपोज अगर हम कोई भी कोड लिखते थे और उसमें अगर हम कोई गलती करते थे तब जा करके एक्सेप्शन हमारे सामने आती थी। ठीक है, लेट सपोज अगर हम कोड कर रहे हैं और यहाँ पर हमने कोड करते करते यहाँ पर system.out.println के अंदर 10/0 कर दिया। ठीक है, तो इस केस में हमारे सामने अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ जाती थी। ठीक है, लेकिन अब हम बात ये कर रहे हैं कि लेट सपोज अगर ये हमारा पूरा कोड लिखा हुआ है और इस कोड में मान लो ये हमारा पूरा कोड लिखा हुआ है और इस कोड में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, इस कोड में जो है बेसिकली कोई भी एक्सेप्शन मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हम किस तरह से एक्सेप्शन को रेज कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली, तो वो बेसिकली होता है थ्रो कीवर्ड की हेल्प से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हमें बिना कोड में गलती किए अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज करनी हो तो वो हम कैसे रेज करेंगे। वो हम लोग ऐसे रेज करते हैं, थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन। हम लोग क्या कर देते हैं, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उसको जो थ्रो कर देते हैं। ठीक है, और उसके अंदर एक मैसेज डाल देते हैं लाइक 10/0 कि मतलब ये एक्सेप्शन किस वजह से आई है। ठीक है, इस किस वजह से एक्सेप्शन आई है। तो हमने बेसिकली इस लाइन पे क्या किया, हमने जो है न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन इतना लिख करके हमने क्या किया, क्रिएट अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास ऑब्जेक्ट। अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास के हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्रिएट किया। मतलब हम किसी ना किसी तरीके से अरिथमेटिक एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को हमने बना दिया। हम लोग पहले क्या करते थे, लेट सपोज जब हम पहले क्या करते थे, system.out.println के अंदर हम लोग पहले 10/0 लिख देते थे, तो यहाँ पर एक्सेप्शन आती थी इंटरनली। ठीक है, कोड में, और तब जा करके हमारे सामने यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था। ठीक है, कैसे होता था, लेट सपोज अगर हम एग्जांपल लें, यहाँ पर हम लेट सपोज अगर हमने system.out.println के अंदर 10/0 लिख दिया। ठीक है, अब हम जब ये कोड चलाएंगे तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इंटरनली क्या होगा हमारे सामने, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बन चुका होगा। ठीक है, तो ये जो बेसिकली था, ये था बेसिकली मतलब ये जो है अपने आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, यहाँ पर बेसिकली अपने आप ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है वो इम्प्लिसिटली क्रिएट हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो इम्प्लिसिटली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था। मतलब हम लोग अपने कोड में कोई ना कोई गलती कर देते थे, ये हमारी क्या है, मिस्टेक है कि हमने 10/0 लिखा, ये हमारी मिस्टेक थी। तो इसने इम्प्लिसिटली अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट इंटरनली क्रिएट करवा दिया। लेकिन अब लेट सपोज हमारे कोड में यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, हमारा तो कोड पूरा खाली है, लेकिन फिर भी अगर हम अगर चाहते हैं कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करें और एक एक्सेप्शन को रेस करें, तो उस केस में हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन 10/0 लिख करके यहाँ पर हम बेसिकली कुछ भी पास कर सकते हैं, मतलब गिव एनी मैसेज, ताकि वो समझ में आए नॉर्मल यूज़र के लिए। और इस थ्रो कीवर्ड का काम क्या है, ठीक है, इस थ्रो कीवर्ड का काम इतना सा है कि वी आर गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग द कोड, we are giving the responsibility of
हैंडलिंग द एक्सेप्शन टू जेवीएम। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा था, हम लोग यहाँ पर एक्सेप्शन को हमने यहाँ पर क्रिएट किया, न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन 10/0 करके। उसके बाद हमने उस एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट बना बेसिकली, जैसे कि यहाँ पर ये तुमने एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो इसके बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बना एक्सेप्शन का उसको तुमने थ्रो कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तुमने उस एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को हैंडल करा ही नहीं, तुमने उस एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया। तो अब उसको हैंडल कौन करेगा, उसको हैंडल जेवीएम करेगा। तो यही चीज़ देखो यहाँ पर हमारे में लिखी हुई है कि थ्रो कीवर्ड यूज्ड फॉर अनचेक्ड एक्सेप्शन। पहली बात तो ये है। ठीक है, अब अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है, देखो यहाँ पर अनचेक्ड एक्सेप्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो चीज़ें जो रन टाइम एक्सेप्शन के नीचे आती है। द एक्सेप्शन विच आर चाइल्ड क्लासेस ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन एंड द चाइल्ड क्लासेस ऑफ एरर आर कॉल्ड एज अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो जो क्लासेस रन टाइम एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लासेस होती हैं और एरर की चाइल्ड क्लासेस होती हैं वो सारी अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है। तो इसका मतलब हम थ्रो कीवर्ड को कब यूज़ कर सकते हैं, यूज्ड फॉर अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, यूज्ड फॉर हम थ्रो कीवर्ड को कब यूज़ कर सकते हैं, थ्रो कीवर्ड को हम यूज़ कब कर सकते हैं कि यूज्ड फॉर अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, यूज्ड फॉर अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, अब दूसरी बात जानना ये है, समटाइम्स वी कैन क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली एंड वी कैन हैंड ओवर द जेवीएम टू द जेवीएम मैनुअली बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कई बार हम ऐसे एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को एक्सप्लिसिटली क्रिएट करते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर हमने किया न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन और यहाँ पर 10/0 या फिर कोई भी मैसेज पास कर सकते हो ताकि समझ में आए कि वो एक्सेप्शन है कौन सी, और उसको हमने थ्रो कर दिया। तो इंटरनली क्या होगा, इस स्टेटमेंट से ये जो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन 10/0 है, इससे तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा जो एक्सेप्शन का जनरेट हुआ ये किसका ऑब्जेक्ट है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये किसका ऑब्जेक्ट है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है। और उसको हमने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। इसको थ्रो करने का मतलब ये हो गया कि गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन टू जेवीएम। ठीक है, गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन टू जेवीएम। ठीक है, मतलब हम पहले क्या करते थे, अभी तक कोड में क्या करते आ रहे थे, लेट सपोज अगर हमने system.out.println के अंदर 10/0 लिख रखा है, तो इस केस में क्या होता था, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आती थी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग करते क्या थे, रिस्की कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते थे, और अगर कोई भी एक्सेप्शन आती थी तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कैच ब्लॉक होता था। इस तरह से हम लोग काम करते थे, मतलब हम लोग एक्सेप्शन को जो है खुद ही हैंडल करते थे। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग पहले एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते थे, लेट सपोज अगर हम लोग ट्राई ब्लॉक यहाँ पर लिखते थे। ठीक है, हमें पता था कि भाई ट्राई ब्लॉक के अंदर हम रिस्की कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर 10/0 लिख दिया, और इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर एक कैच ब्लॉक लेते थे उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे थे हम लोग, हैंडलिंग द एक्सेप्शन बाय सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हैंडलिंग द एक्सेप्शन बाय सेल्फ। लेकिन अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अब ये करेंगे कि हम लोग यहाँ पर जेवीएम से हैंडल कराएंगे। कैसे, हम लोग एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेस कर देंगे अपनी तरफ से एक्सप्लिसिटली। ठीक है, बिना कोई रिस्की कोड लिखे हमने एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेस कर दिया और यहाँ पर 10/0 एक मैसेज दे दिया। अरिथमेटिक एक्सेप्शन हमने रेस कर दी, अब इसको हैंडल कौन करेगा, यहाँ पर जेवीएम विल हैंडल दिस एक्सेप्शन, जेवीएम विल हैंडल दिस एक्सेप्शन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जेवीएम इस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। ठीक है, मतलब वी आर
मतलब हम ये कह सकते हैं कि वी आर डिनाइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन, वी आर डिनाइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पर हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग एक्सेप्शन खुद से हैंडल कर रहे थे, अभी तक हम लोग ये करते आ रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक्सेप्शन को ज़बरदस्ती रेस कर रहे हैं। पहली बात तो बिना कोई कोड में गलती किए, मतलब हम कोड में कोई ऐसा काम कर भी नहीं रहे हैं कि एक्सेप्शन आए, और उसके बावजूद जो है हम एक एक्सेप्शन रेस कर रहे हैं। किस तरह से, थ्रो अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिख करके। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर न्यू भी होगा, खाली थ्रो नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग कैसे रेस कर रहे हैं, थ्रो न्यू करके। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो है थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन ऐसे लिख करके एक्सेप्शन को रेस कर रहे हैं एक्सप्लिसिटली, और हम जेवीएम से कह रहे हैं कि जेवीएम भाई तुम इसको हैंडल करो। तो अब देखो ये काम कैसे करते हैं, ये कौन सा तरीका था कि जिसमें हम लोग अपनी तरफ से एक्सेप्शन को हैंडल करते थे, और कोड में हम ज़बरदस्ती एक्सेप्शन नहीं लाते थे। देखो यहाँ पर हमने कोई चीज़ लिखी जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ गई, हम चाहते नहीं थे कि एक्सेप्शन आए, लेकिन हमने कोई एक ऐसी चीज़ लिखी जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ गई, बाय मिस्टेक, गलती हो गई। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ज़बरदस्ती एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और एक एक्सेप्शन रेस कर रहे हैं। कैसे, ऐसे थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन। यहाँ पर हमने लिख दिया कि एक रीज़न दे दिया, रीज़न क्या है, 10 डिवाइड बाय 0, 10 डिवाइड बाय 0, हमने ऐसे कोई भी रीज़न दे दिया, या फिर एक्सप्लिसिट रीज़न हमने लिख दिया, मान लो एक्सप्लिसिट रीज़न, इस तरह से। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जैसे ही तुमने ये लाइन लिखी, देखो फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस केस में क्या होगा, जैसे ही तुमने इतना लिखा थ्रो न्यू, या चलो इसका यहाँ पर लिखते नहीं है, इस केस में जैसे ही तुमने इतनी लाइन लिखी तो देखो क्या हुआ होगा। देखो इस केस में यहाँ पर तुमने जैसे ही इतनी लाइन लिखी, ठीक है, इस केस में तुरंत तुम्हारा जो है एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट एक बन गया होगा। ठीक है, जैसे ही तुमने यहाँ पर थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन ये लिखा, तो इतना लिखने से क्या हो गया, ये जो तुम्हारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन का तुमने ऑब्जेक्ट बना दिया एक। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का तुमने जो है एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थ्रो। तो बेसिकली खाली न्यू भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, न्यू का यूज़ करके क्योंकि ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना लिखने से क्या हुआ, तुमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद तुमने उसको जो है थ्रो कर दिया। कहने का मतलब क्या हुआ, तुमने इसको जो है ऑब्जेक्ट बना के ऐसे थ्रो कर दिया। ठीक है, अब जेवीएम कहेगा भाई प्रोग्रामर ने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं, उसने तो एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को हैंडल किया नहीं, जो भी एक्सेप्शन आई है। तो अब जेवीएम बेचारा आएगा और इस एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को हैंडल करेगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर अगर इस कोड को हम रन करेंगे तो क्या आएगा, एक्सप्लिसिट रीज़न 10 डिवाइड बाय 0 अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इस अभी कोड जो है वो हैंडल हुआ ही नहीं है, हम ये भी कह सकते हैं। हमने क्या करा, हमने बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम पीछे हट गए, हमने बोला कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है रेस कर दिया और उसको हमने हैंडल किया ही नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा अरिथमेटिक थ्रो कीवर्ड के बारे में था। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वही चीज़ है, क्रिएटिंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली एंड टू हैंड ओवर क्रिएटेड एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट टू द जेवीएम मैनुअली, ये चीज़ थी यहाँ पर। इसके बाद अब देखो क्या है, द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोग्राम इज एग्जैक्टली सेम। देखो अब यहाँ पर क्या होता था, हम लोग देखो अभी ये लिख रहे हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पर हमने क्या करा, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा और 10 डिवाइड बाय 0 कर दिया। ठीक है, एक चीज़ तुम्हारी ये हो गई और एक चीज़ तुम्हारी ये हो गई। ठीक है, और लेट सपोज ये तुम्हारा कंसोल है, इधर आउटपुट देखना दोनों का सेम है। ठीक है, मान लो अगर हम यहाँ पर कुछ लिखते भी नहीं है, यहाँ पर हमने सिर्फ लेट सपोज 10 डिवाइड बाय 0 लिख दिया। ठीक है, अब तुम चाहे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन चलाओ तब भी तुम्हारा आउटपुट देखो सेम आया है, डिवाइड बाय 0 इस तरीके से वो लोग दे रहे हैं लिख करके। ठीक है, इसी चीज़ को हम भी लिख सकते हैं ऐसे, ये देखो। ठीक है, अगर हम यहाँ ऊपर वाला हटा दें तो देखो चीज़ सेम आएगी, डिवाइड बाय 0। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है एक्सेप्शन क्लास का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो इम्प्लिसिटली बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है वो हम लोग अपनी तरफ से बना रहे हैं।
तो ये एक्सप्लिसिटली हो गया। ठीक है, दोनों ही केस में, इन बोथ द केसेस वी आर नॉट हैंडलिंग द एक्सेप्शन। ठीक है, इन बोथ द केसेस वी आर नॉट हैंडलिंग द एक्सेप्शन। ठीक है, दोनों ही केसेस में हम एक्सेप्शन को जो है वो हैंडल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक बात है कहने वाली, दोनों ही केसेस में हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को जो है हैंडल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग दो तरीके से एक्सेप्शन को रेज कर रहे हैं। एक तो या तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 10 डिवाइड बाय 0 कर लो। ठीक है, और एक या तो तुम जो है न्यू थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, इस तरीके से कर सकते हो एक्सेप्शन को रेज। इन बोथ द केसेस वी आर नॉट हैंडलिंग द एक्सेप्शन। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पर सिर्फ ये देखा कि हम एक्सेप्शन को कैसे रेज कर सकते हैं। एक तो होता था 10 डिवाइड बाय 0। ठीक है, इससे तुम्हारी एक्सेप्शन आ जाती थी, ये तुम्हारी इम्प्लिसिटली थी, मतलब इसमें तुमने एक्सेप्शन को अपनी तरफ से रेज नहीं किया, तुमने कुछ ऐसा काम कर दिया कि जिसकी वजह से एक्सेप्शन रेज हो गई। ये क्या है, थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन। इसमें तुम जानबूझ के अपनी तरफ से एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को रेज कर रहे हो, बना रहे हो, और बेसिकली क्या कर रहे हो, थ्रो का मतलब ये होता है कि तुमने एक्सेप्शन रेज करी और तुमने जेवीएम को बोला कि भाई हम हैंडल नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू हैंडल दिस एक्सेप्शन। तो ये तुम्हारा एक पर्पस था इसका, मतलब एक यूज़ था इसका कि कैसे तुम एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन को रेज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद इफ़ ई रेफर्स, अब इसमें क्या है, केस 1 है, देखो एक थ्रो ई। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि इफ़ ई रेफर्स नल देन वी विल गेट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, इफ़ ई रेफर्स नल देन वी विल गेट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब इसमें देखो एक डिफरेंट केसेस हैं। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, हमने लेट सपोज एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको इनिशियलाइज भी कर रखा, मतलब ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट बनाया हमने उसका। ठीक है, मतलब उस अरिथमेटिक एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर कुछ ना कुछ है। ठीक है, अब लेट सपोज अगर हम इसको थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, इसको हमने थ्रो कर दिया, तो क्या आएगा इस केस में आउटपुट, इस केस में आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा। मतलब आउटपुट क्या मतलब, वो कुछ भी तुम्हें एक्सेप्शन तुम्हारी थ्रो हो गई, लेकिन वो कुछ ऐसा उल्टा बोल नहीं, मतलब कुछ कह नहीं रहा है। ठीक है, अब लेट सपोज हमने इसको नल कर दिया। ठीक है, हमने इसको नल कर दिया तो बोलना नल पॉइंटर एक्सेप्शन। मतलब इसमें डिफरेंस देखने की ज़रूरत है। देखो इसमें डिफरेंस क्या है, देखो एक तुम्हारा केस ये हो गया। ठीक है, एक तुम्हारा केस ये है। ठीक है, एक तुम्हारा जो है केस ये है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एक तुम्हारा ये केस है, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, इसमें तुम्हारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रही है। क्यों आ रही है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इसमें तुम्हारी नल पॉइंटर एक्सेप्शन इसलिए आ रही है क्योंकि तुमने यहाँ पर जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया है वो नल पे पॉइंट कर रखा है। कहने का मतलब ये है कि तुमने कोई एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, लेट सपोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन का तुमने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया ए। ठीक है, और तुमने उसको इनिशलाइज कुछ किया ही नहीं उसमें, मतलब तुमने इज इक्वल टू लगा के कुछ उसमें स्टोर किया ही नहीं है। तो मेमोरी में क्या हुआ होगा, ये तुम्हारा एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना है और ये तुम्हारा नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब अगर तुम जब इस एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अभी नल है। लेकिन अगर मान लो ये नल ना होता, ये ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से इनिशियलाइज होता, मतलब इस तरह से अगर तुमने लिखा होता अरिथमेटिक एक्सेप्शन ए ई इक्वल्स टू न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इस तरह से अगर तुमने लिखा होता, इस केस में क्या होता, मेमोरी में एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन नाम का ऑब्जेक्ट बन गया होता और ये नल को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो इस केस में तुम्हारी नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आएगी, बस इतनी इन्फॉर्मेशन आएगी कि तुमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, सिर्फ एक इतनी सी इन्फॉर्मेशन आएगी। और ये इन्फॉर्मेशन इसलिए आ रही है कि जैसा कि हमने अभी बोला कि तुम उस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का है, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है।
लेकिन अगर लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा नल होता तो मतलब तुम एक ऐसे ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो जो नल को पॉइंट कर रहा है। जैसा कि यहाँ पर ये देखो, तुम एक ऐसे ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो जो कि नल को पॉइंट कर रहा है, तो वो बोलेगा कि भाई ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गई, ठीक है। क्योंकि कभी भी ऐसे ऑब्जेक्ट पे हम काम नहीं करते हैं जो कभी भी नल को पॉइंट करे, ठीक है। अब लेट सपोज हमने इसका एक डिस्कशन पहले भी किया है कि अगर मान लो कोई एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और वो अगर नल को पॉइंट कर रही है, मान लो वो नल को पॉइंट कर रही है, ठीक है। लेट सपोज इसको हम हटा देते हैं। लेट सपोज कोई एक स्ट्रिंग है तुम्हारी और वो नल को पॉइंट कर रही है, और तुमने लेट सपोज उसका साइज लेंथ निकालने की कोशिश करी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ, मेमोरी में एक एस नाम की स्ट्रिंग बनी होगी जो कि नल को पॉइंट कर रही होगी, और तुमने उस नल वाले ऑब्जेक्ट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया, ठीक है। वो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, मान लो तुमने उसका लेंथ निकलवा ली, तुमने कुछ भी कर दिया, ठीक है। तो हमने ऑपरेशन क्या परफॉर्म कराया है, देखो लेंथ यहाँ पर निकलवा रहे हैं, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट की लेंथ हम निकाल रहे हैं जो नल को पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गई। अब लेट सपोज ये नल को पॉइंट ना करती, मान लो यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रिंग स्टोर होती लाइक str, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर कोई स्ट्रिंग स्टोर होती लाइक str, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना आती। तो ये जस्ट लाइक उसी तरीके से है जैसा हम लोग ने ये पुरानी वीडियो में डिस्कस भी कर रखा है, ठीक है। तो अब ये तुम्हारी ये बात हो गई, ठीक है। मतलब अब अगर इस केस में आउटपुट तुम्हारा क्या आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुमने यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना रखा है, ठीक है, इस तरह से, तो इस केस में नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आएगी। सिर्फ एक तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि तुमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है, बस तुम्हारे को इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है। सिर्फ तुम्हारे को इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि तुमने एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है। तो इसके बाद आए हो तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आई हो, ठीक है। अब इसके बाद एक तुम्हारा केस और आता है, आफ्टर थ्रो स्टेटमेंट वी कैन नॉट टेक एनी स्टेटमेंट डायरेक्टली अदरवाइज वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर सेइंग अनरीचेबल स्टेटमेंट। तो इसके कहने का मतलब क्या हो गया, लेट सपोज तुमने अगर कोई थ्रो स्टेटमेंट यूज़ करी है लाइक थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और तुमने यहाँ पर 10/0 इस तरीके से लिख रखा। अब इसके बाद इस थ्रो स्टेटमेंट के बाद तुम सोचो कि हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा के हेलो लिख दें, तो ये जो है एरर है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा अनरीचेबल कोड है। ये तुम्हारा कैसा कोड है, अनरीचेबल कोड है। कभी भी थ्रो स्टेटमेंट के बाद, जैसा कि मान लो तुमने यहाँ पर ये भी थ्रो लगा रखा है, लेकिन चलो वैसे ही एग्जाम्पल लेंगे जैसा वहाँ पर हमने लिख रखा है, थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन 10/0, ठीक है। और इसके बाद लेट सपोज तुमने जो है यहाँ पर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हेलो लिख रखा है, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा अब कि भाई ये अनरीचेबल कोड है, क्योंकि कभी भी थ्रो कीवर्ड के बाद, कभी भी थ्रो स्टेटमेंट के बाद हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो अनरीचेबल हो जाती है। तो देखो वही चीज़ यहाँ भी है, ठीक है, वही सेम चीज़ जो है वो यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल था कि हम कभी भी जो है ऐसा काम नहीं करते हैं, मतलब कभी भी कोई एक ऐसी स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं जो क्या है यहाँ पर अनरीचेबल हो जाए, ठीक है। तो ये हम कभी भी कोई एक ऐसा काम नहीं करते हैं जो यहाँ पर अनरीचेबल हो जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है, आफ्टर थ्रो स्टेटमेंट वी कैन नॉट टेक एनी स्टेटमेंट डायरेक्टली अदरवाइज वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर सेइंग अनरीचेबल कोड, ठीक है। एक एग्जांपल तुम्हारे सामने ये हो गया। अब एक बात ये हो गई कि वी कैन नॉट यूज थ्रो कीवर्ड ओनली, वी कैन यूज थ्रो कीवर्ड ओनली फॉर थ्रोएबल टाइप्स अदरवाइज वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर सेइंग इनकम्पैटिबल टाइप्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, लेट सपोज अगर हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रखा है स्टैटिक स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू नल, लेट सपोज, ठीक है। तो थ्रो कीवर्ड को हम एस पे नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है, नो एक्सेप्शन ऑफ स्ट्रिंग टाइप कैन बी थ्रोन एंड एक्सेप्शन टाइप मस्ट बी ऑफ थ्रोएबल, ठीक है। मतलब जो एक्सेप्शन तुम रेस कर रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड क्लास होनी चाहिए थ्रोएबल की। ये देखो अगर हम अपना ये वाला एग्जाम्पल देखें तो देखो थ्रोएबल की चाइल्ड क्लास कौन कौन सी है, एक्सेप्शन है, रन टाइम एक्सेप्शन है, इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन क्या स्ट्रिंग उसका चाइल्ड क्लास है? नहीं है।
थ्रोएबल का चाइल्ड क्लास में कहीं स्ट्रिंग दिख रहा है, इसलिए हम स्ट्रिंग को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लेट सपोज हम यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिख देते लाइक दिस अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अगर लेट सपोज हम यहाँ पर क्या लिख देते अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिख देते तो वो चल जाता, कोई दिक्कत ना होती। देखो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोड में कहीं एरर दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हम थ्रो कीवर्ड को, ये जो थ्रो कीवर्ड है उसको कब यूज़ कर सकते हैं, उन एक्सेप्शन क्लासेस पे यूज़ कर सकते हैं जो चाइल्ड क्लास है रन थ्रोएबल की, ठीक है। तो थ्रोएबल के यहाँ पर चाइल्ड क्लास कौन कौन सी है, रन टाइम एक्सेप्शन है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, ठीक है, एसक्यूएल एक्सेप्शन है, इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम थ्रो कीवर्ड को हमेशा उन्हीं पे यूज़ करते हैं जो चाइल्ड क्लास होती है थ्रोएबल की। जो चाइल्ड क्लास थ्रोएबल में नहीं आता, मतलब जो भी थ्रोएबल का चाइल्ड क्लास नहीं है, उस पे हम थ्रो कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रिंग है, क्या स्ट्रिंग चाइल्ड क्लास है थ्रोएबल का? कहीं स्ट्रिंग दिख रहा है इस डायग्राम में? इसका मतलब स्ट्रिंग जो है वो चाइल्ड क्लास नहीं है थ्रोएबल का, तो हम थ्रो कीवर्ड स्ट्रिंग पे यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए देखो बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर देखो बोल रहा है नो एक्सेप्शन ऑफ टाइप स्ट्रिंग कैन बी थ्रोन एंड एक्सेप्शन टाइप मस्ट बी अ सब क्लास ऑफ थ्रोएबल। तो ये यहाँ पर यही चीज़ बता रखी है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को थ्रो कीवर्ड जो है पूरी तरीके से समझ में आया होगा। थ्रो कीवर्ड क्या होता है, एक बार फिर से हम समरी देख लेते हैं। थ्रो कीवर्ड जो है वो हमेशा अनचेक्ड एक्सेप्शन के लिए यूज़ होता है। अनचेक्ड एक्सेप्शन कौन सी होती है, जो रन टाइम एक्सेप्शन और उसकी चाइल्ड क्लासेस, एरर और उसकी चाइल्ड क्लासेस पे यूज़ हो, ठीक है। समटाइम्स वी कैन क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली एंड वी कैन हैंड ओवर टू द जेवीएम मैनुअली बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि कोड में कोई ना कोई गलती कर देते थे, जैसे सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन 10/0, जिसकी वजह से इंटरनली इम्प्लिसिटली एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता था, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हम अपनी तरफ से एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम अपने कोड में कोई एक ऐसी गलती कर देते हैं कि जिसकी वजह से एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। लेकिन अब अगर मान लो हमें एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो वो हम ऐसे करते हैं, मतलब जानबूझ के हम एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम वो कैसे करते हैं, थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन 10/0, या फिर कुछ भी मैसेज पास कर सकते हो। तो वो तुम्हारा हो गया एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल, डिफरेंट चीज़ें देखी कि अगर हम सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं 10/0, तो ये यहाँ पर इम्प्लिसिटली एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, मतलब इंटरनली एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, हम लोगों ने एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। यहाँ पर क्या है, थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम अरिथमेटिक एक्सेप्शन को खुद रेस कर रहे हैं, मतलब अरिथमेटिक एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को हम लोग खुद बना रहे हैं। तो आई होप तुम लोगों को ये थ्रो कीवर्ड के बारे में पूरी कहानी समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, कुछ भी पसंद आया हो इस वीडियो के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन को प्रेस करना मेरी वीडियोस को देखने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करे रहना ऐसा ही वीडियोस को और देखते रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।